जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि राहु यदि मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। थोड़ा सा पहले हम द्वितीय भाव के बारे में बात कर लेते हैं। द्वितीय भाव को हम धन भाव कहते हैं। द्वितीय भाव से हमारे परिवार के चल अचल सभी प्रकार के धन संपत्ति को देखा जाता है। यहाँ से हम अपने पूर्वजों की या हमारे परिवार के संचित धन को देखते हैं। द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का भाव है, हमारे परिवार का भाव है। और द्वितीय भाव से ही जो है हम अपने खान पीन के आदतों को देखते हैं कि हमारे खान पीन का पसंद कैसा है, किस तरह का फूड हम लेना पसंद करते हैं। और द्वितीय भाव को वाणी भाव भी कहा गया है। यहाँ से हमारे बातचीत करने का लहजा देखा जाता है कि हम बातचीत करने में कैसे हैं। और शरीर के अंगों में द्वितीय भाव से हमारी आंखें, हमारा चेहरा देखा जाता है। और द्वितीय भाव में वृषभ राशि है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्रदेव हैं। और शुक्रदेव जो है राक्षसों का गुरु है और हम जानते हैं कि राहु एक राक्षस है। तो राहु जो है अपने गुरु के घर में, या हम ऐसे भी कह सकते हैं अपने मित्र के घर में आकर बैठे हैं। और ये दूसरा भाव जो है धन भाव भी है। तो यहाँ पर राहु के बैठने से धन योग तो अपने आप ही बन जाता है। यहाँ पर कुंडली में हमें देखना है, यदि शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो यहाँ बैठा राहु जो है व्यक्ति को बहुत धनवान बना देगा। क्योंकि हम जानते हैं कि राहु जहाँ पर भी बैठता है वहाँ के चीज़ों को जो है बढ़ा देता है, फैला देता है। क्योंकि राहु को जो है हम धुएं के समान मानते हैं। जिस तरह से धुआं जो है फैलता रहता है चारों तरफ, राहु का फैलाव भी उसी तरह से अनंत है और दूसरे भाव के चीज़ों को बहुत बढ़ा देता है राहु। ऐसा व्यक्ति जो है करोड़पति भी बन सकता है। लेकिन कुंडली में जो है बाकी ग्रहों का भी तालमेल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लग्नेश मंगल है, अब मंगल का भी कुंडली में जो है अच्छे भाव में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मंगल स्ट्रॉन्ग होगा तभी जो है इस भाव को बल मिलेगा, क्योंकि मंगल खुद लग्नेश है। लग्नेश का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कुंडली में। फिर जैसे कुंडली के दूसरे शुभ ग्रह हो गए सूर्य, गुरु, बृहस्पति, इन सब ग्रहों के शुभ होने से कुंडली को बल मिलता है। और फिर राहु को जो देना होता है राहु तो फिर देता ही है। सेकंड भाव में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा बोलचाल में अहंकारी होता है। व्यक्ति के बातों में घमंड झलकता है, लेकिन बातचीत में जो है ऐसा व्यक्ति बहुत रूखा या रूड किस्म का नहीं होता। क्योंकि यह शुक्रदेव का भाव है तो व्यक्ति जो है अपने परिवार के साथ बोलचाल में बहुत मिलनसार रहता है। लेकिन हाँ, व्यक्ति में जो है चतुराई और चालाकी तो बहुत होती है और व्यक्ति जो है झूठ बोलने में भी बहुत माहिर होता है। ऐसे व्यक्ति का खान पीन जो है बहुत रिच किस्म का होता है। व्यक्ति जो है मांस मदिरा खाना ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति जो है बलशाली है, उच्च के होकर बैठे हैं और दूसरे शुभ ग्रह भी जो है कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है मांस मदिरा त्याग देता है और वेजिटेरियन बन जाता है। और राहु जो है यहाँ पर 3 नक्षत्रों में हो सकता है, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका नक्षत्र के स्वामी है सूर्यदेव, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी है चंद्रदेव और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी है मंगलदेव, जो कि स्वयं लग्नेश भी हैं। तो राहु यदि कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं तो हमें सूर्य की प्लेसमेंट देखनी होगी। अगर सूर्य की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत नेम फेम कमाएगा, सरकार का सहयोग मिलेगा ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में। और यदि राहु रोहिणी नक्षत्र में हुए तो यहाँ पर हमें चंद्रमा की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। अगर चंद्रमा अच्छे बैठे हैं कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है भूमि, भवन, मकान, वाहन सभी कुछ होगा और व्यक्ति जो है सुखी जीवन को जिएगा। और यदि राहु देव मृगशिरा नक्षत्र में हुए तो मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी जो है मंगल देव है, तो हमें यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, जो कि लग्नेश भी हैं।
मंगल की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जोशीला होगा, बहुत ज़्यादा मेहनती होगा और व्यक्ति जो है जीवन में संघर्ष करके, मेहनत करके बहुत धनवान बनेगा। कुछ ज्योतिष मानते हैं कि राहु जो है वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पर जो है वृषभ राशि में बैठकर, धन भाव में बैठकर राहु बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन कुछ ज्योतिष ऐसे भी है जो यह मानते हैं कि राहु किसी भी राशि में ना उच्च का होता है और ना ही नीच का होता है। राहु जिस भी राशि में बैठता है उसी राशि का, उसी भाव का फल देता है। तो राहु केतु के बारे में जो है थोड़ा सा मतभेद है ज्योतिषों में। और यहाँ दूसरे भाव से राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव में, और 6ठे भाव से जो है हम रोग, ऋण, शत्रु को देखते हैं। तो राहु की दृष्टि यहाँ पड़ने से जो है व्यक्ति का कोई भी शत्रु होगा वो व्यक्ति के सामने सर नहीं उठा पाएगा, व्यक्ति से मतलब कि दबा रहेगा उसका शत्रु। और व्यक्ति अगर कोई ऋण भी लेता है, कोई लोन वगैरह अगर लेता है बैंक से, तो व्यक्ति का लोन वगैरह जो है, ऋण कर्ज वगैरह जो है बहुत ही आसानी से व्यक्ति चुका पाएगा। और यहाँ से जो हम कोर्ट कचहरी के केस को भी देखते हैं, तो व्यक्ति अगर किसी केस के चक्कर में पड़ा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में, तो राहु जो है अपनी चतुराई से, चालाकी से, अपनी बुद्धि से केस को जिता देगा। और 6ठे भाव से जो है हम कंपटीशन को भी देखते हैं, तो व्यक्ति यदि किसी स्पोर्ट्स में या किसी तरह के भी कंपटीशन में जाता है तो भी जो है व्यक्ति जीत जाता है। राहु की चतुराई व्यक्ति के यहाँ पर भी काम आती है और व्यक्ति जो है यहाँ बीमार पड़ता भी है तो बहुत जल्द ठीक भी हो जाता है। और दूसरे भाव से राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 8म भाव में। 8म भाव हमारा आयु भाव है। 8म भाव को गुप्त भाव कहा गया है। 8म भाव से जो है रहस्यों को देखा जाता है, अकल्ट को देखा जाता है, अचानक घटने वाली घटनाएं जैसे एक्सीडेंट हो गया या अचानक धन लाभ हो गया, धन की हानि हो गई, इस तरह की बातों को देखा जाता है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है और व्यक्ति जो है अकल्ट में भी जा सकता है, जैसे कि ज्योतिषी हो गई, तंत्र विद्या हो गया, और यहाँ से स्पिरिचुअलिटी को भी देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है आध्यात्मिक भी बन सकता है, अध्यात्म में जा सकता है। यहाँ जो है अचानक घटने वाली घटनाओं से व्यक्ति को लाभ मिलता है। और दूसरे भाव से राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है 10म भाव में। 10म भाव व्यक्ति का कर्म भाव है। यहाँ राहु की दृष्टि पड़ने से व्यक्ति को जो है कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ मिलता है। व्यक्ति का जो है पावर में बैठे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ इनका संबंध होता है और व्यक्ति को जो है सरकार की तरफ से बहुत सहयोग भी मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो है समाज में बहुत नेम फेम कमाता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसा व्यक्ति जो है विदेश से जुड़कर भी कार्य कर रहा होता है और विदेशी लैंग्वेज का जानकार होता है ऐसा व्यक्ति, और विदेशी कल्चर का भी छाप होता है ऐसे व्यक्ति में। 10म भाव में जो है मकर राशि है शनि की, तो कुंडली में अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो भी जो है राहु का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इस कुंडली में। और अगर मंगल भी बैठ जाते हैं मकर राशि में 10म भाव में, मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं और मंगल जो है इस कुंडली में लग्नेश भी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने मेहनत के बल पर बहुत धनवान बनता है। तो मेष लगन की कुंडली में जो है दूसरे भाव में वृषभ राशि में बैठा राहु व्यक्ति को जीवन में धन बहुत देता है।